यहाँ उपस्थित आज डीबीटी के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे हमारे झारखंडी भाइयों के लिए जो हम लोगों ने पहले योजना बनाई थी, उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए, पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के समूह गण, हमारे मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी हमारे मुख्य सचिव सहित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज आपने देखा कि लगातार आज के इस कोविड-19 के इस संघर्ष में झारखंड सामाजिक सुरक्षा को लेकर अनेकों तरीके से लोगों के बीच में उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य के अनेकों मजदूर फंसे हैं, झारखंड वासी फंसे हैं और आज उनको हम राशन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हम मदद पहुँचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया था और उसके अनुरूप आज हम लोगों ने पहले चरण में 1,11,000 झारखंड के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया है। हर एक के खाते में 1000 रुपये पहुंच गए और अभी तक हमारे इस पोर्टल में लगभग 2,47,000 2.5 लाख के लगभग लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है और चूंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके तहत बैंकों की और खातों की जांच प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसको लेकर 2-3 दिनों का जो समय लगा और अभी जो और खाते और जो लोग रजिस्टर हुए हैं, उनके खातों की जो वेरिफिकेशंस होने हैं, जैसे जैसे वेरिफिकेशंस होते जाएंगे वैसे वैसे राज्य सरकार उन खातों में पैसे देने का काम करेगी। हम लोगों ने ये ऐप में रजिस्टर्ड होने की अवधि भी बढ़ा दी है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने लोग मजदूर हमारे फंसे हैं वो सभी लोग इसमें आ जाएं ताकि उन तक हम सहायता राशि उपलब्ध करा पाएं और वो सहायता राशि से अपने इस संक्रमण में उसका उपयोग कर पाएं। आज कई चीज़ों को लेकर जो हम लोगों ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया है, चाहे दीदी किचन की बात हो, चाहे अनाज वितरण की बात हो, चाहे
जो कार्डधारी नहीं है उनको अनाज वितरण की बात हो, वो सभी चीज़ें हम लोग लगातार उन सब चीज़ों पर नज़र हमारे पदाधिकारियों की उन चीज़ों पर है। और आप लोगों को भी पता होगा, कई आप लोग भी हो सकता है कि अभी हमारी बात समाप्त होने के बाद सवाल के रूप में लेके भी आएंगे कि कई माननीयों ने, कई विधायकों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने और कई पत्रकारों ने भी कुछ नज़र ज़रूर दौड़ाए होंगे। कहीं कहीं कुछ कमियां आप लोगों को नज़र आई होंगी, कहीं पर कुछ गड़बड़ियों की भी बात खबरों में आई है और उन सभी पर हम लोग लगातार काफ़ी गंभीरता से उन विषयों को संज्ञान में ले रहे हैं। और आज ही एक और निर्णय के तहत जो हमारे राज्य के अंदर जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का जो निर्णय हम लोगों ने लिया था, उस निर्णय में कई शिकायतें क्षेत्रों से आई है, सही आदमी को नहीं मिल रहा है या कुछ गड़बड़ियां भी हो रही है, ऐसी कुछ बातें। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि जो कार्डधारी नहीं है, और इस वजह से हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब जो हम लोगों ने पहले की प्रक्रिया अपनाई थी उस प्रक्रिया को बदलकर अब जो अप्लाई किए हुए हमारे लोग हैं इस राज्य में राशन कार्ड के लिए, उनको अब राशन उपलब्ध होगा तो डीलर के ही माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा, वहीं उनको अब जाना पड़ेगा और दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अभी भी पोर्टल ओपन है, वो भी अपना अप्लाई कर सकेंगे और उनको भी राशन मिलेगा। देखिए, वैसे तो हम लोग कई माध्यम से अनाज दे रहे हैं, दीदी किचन भी चल रहा है, अनाज भी खाने के लिए भी, जिनके पास कोई भी उस जगह पर जा सकता है। और इसकी के लिए एक हमारे पास डाटाबेस भी तैयार होगा, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई भी करें और सरकार से अनाज भी लें। धन्यवाद सर। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, सभी माननीय मंत्रीगण का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और जो पुण्य का कार्य है आज के सचिव एक मिनट, और आज एक और इस राज्य और देश में जो संक्रमण से जूझ रहे हैं लोग, एक खबर और भी है कि आज इस संक्रमण की घड़ी में हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों ने इस राज्य को 10 करोड़ रुपया का 8 करोड़ रुपया का सहायता राशि राज्य सरकार को दी है अपने वेतन मद से। और उसी प्रकार आज डेंटल ट्यूटर रिम्स के लोगों ने भी 51,000 रुपीज़ का राहत राज्य सरकार के रिलीफ फंड में देने का काम किया है। उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर, राज्य के लोगों से अपील करेंगे, कई यहाँ पे धनाढ्य लोग हैं कि वो आगे आएँ और सीएम सहायता है उसमें अपना कुछ करें, सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। हम तो आग्रह करते हैं और निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप सभी को पता है ये राज्य अत्यंत पिछड़ा है, यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, मजदूरों की संख्या अधिक है, बेरोजगारों की संख्या अधिक है। और जो संभ्रांत लोग हैं उन सब लोगों से मेरा आग्रह भी है, हमने अखबारों के माध्यम से भी, पत्रों के माध्यम से भी कई लोगों को पत्र भी लिखा है कि राज्य के राहत कोष में आप लोग अपना योगदान दें, ताकि आज इस संक्रमण की घड़ी में बेरोजगारों को
कमजोर निरीह लोगों को सरकार मदद कर सके, चाहे वो भोजन खिलाने के रूप में हो, चाहे वो अनाज वितरण के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के रूप में हो। सब आपका स्वागत है। हम उम्मीद करेंगे कि राज्य के सभी लोग इसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। आप इसको सोच नहीं सकते। हमें पाठ पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। ये मनोज तिवारी जी हैं, इनका अलग ज्ञान है। ये गरीब को कह रहे हैं भात नमक घी खाओ। ये ट्वीट करके सिखा रहे हैं गरीबों को, दाल तरकारी नहीं है, नहीं मिलेगा। पूरी सरकार, पूरी देश ये 10 क्विंटल चावल अनाज की बात कर रहे हैं। देखिएगा गौर से, यही भोजन है इनका। मैं इस पर ज्यादा नहीं, आप ये देखिए, ये सोशल डिस्टेंस है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं। आशा जब गई अनाज बांटने के लिए तो एक हॉल में बैठा के पहले सरकार के गुणगान हुए। गौर से देखिए और नीतीश जी को जरा समझाइएगा। गौर से देख रहे हैं आप लोग कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं? अब आइए कल का बिहार देखिए। ये नीतीश बाबू का सोशल डिस्टेंस है मंडी का। ये गौर से देखिएगा, इन लोगों का लागू किस पर होता है? नीतीश बाबू सुनते किन की? क्या लगता है आपको? आपने सुना नीतीश बाबू को सुनते हुए किसी की? आपको ऐसा महसूस होता है? जो नीतीश बाबू अपने ही गठबंधन के नेता रामविलास पासवान जी से बातचीत ना कर सके। ये ट्वीट है, गौर से पढ़िएगा। 3 ट्वीट किए हैं रामविलास पासवान जी। बिहार सरकार 7.4 लाख लाभार्थियों का नाम भेजा है, लेकिन इनके लिए फिलहाल PMGKY तहत मुफ्त अनाज आवंटन का आग्रह किया। मैंने इसके तत्काल मंजूरी दी। मुफ्त वितरण हेतु अतिरिक्त खदान आवंटन भी हो गया। ये सुशील मोदी को, दूसरा है ये। पहला उन्होंने सुशील मोदी को कहा कि 8.57 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में लाए गए। 14 लाख के अंतर में 17 अप्रैल को बिहार डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी को संज्ञान में दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि सीएम से इनकी बातचीत नहीं हुई और ना होती है। फिर दोबारा उन्होंने कहा और तीसरा ट्वीट इन्होंने नीतीश कुमार जी को किया। क्या जरूरत पर ही ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे मंत्री जी को कि 14 करोड़ लोगों, उसके बाद आपको आश्चर्य होगा। आप ट्वीट देखिए, आप सोच नहीं पाइएगा। इस ट्वीट के बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया, 14 लाख बिहारियों के नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था ताकि उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त राशन का लाभ मिले, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक नाम केंद्र को नहीं भेजा, जिससे बिहार में कई परिवार भूखमरी की स्थिति में है। ट्वीट कर नीतीश सरकार के कार्यकलापों पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा तमाम प्रदेशों में बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है, जिसमें बड़ी संख्या में 14.5 लाख प्रदेश के लाभार्थी की है। बिहार वासियों को राशन मुहैया कराने की बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये आप उनके लड़के के हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के। मतलब एक सांसद का मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं होना, जो गठबंधन में है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। पहले मंत्री जी ने भारत सरकार के ट्वीट की। अब जरा सोचिएगा कि ये मुख्यमंत्री जी क्या हैं, कौन है?
ये किनकी सुनते हैं? जब ये मंत्री संतरी की नहीं सुनते, एमपी एमएलए की नहीं सुनते, डिप्टी सीएम को ट्वीट करना पड़ता है। अब फिर ये कह रहे हैं कि राशन नहीं उपलब्ध होगा, और दूसरी तरफ इनके नवरत्न के एक पदाधिकारी हाईकोर्ट में एफिडेविट करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप सोच नहीं पाइएगा। उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। नवरत्न है, 9 में से एक है। उन्होंने कहा 17 लाख लोग बाहर हैं अभी बचे हुए, जबकि गलत कहा। मिनिमम 50 लाख से ऊपर बिहारी पूरे भारत में अभी है। गुस्सा आपका क्यों नहीं फूट रहा है, मुझे आश्चर्य है। भगवान, धर्म, मजहब पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर आपका गुस्सा फूट जाता है। जाति पाति पर, एसटी एससी आरक्षण पर गुस्सा फूट जाता है, लेकिन गरीब और आम आदमी और बच्चों पर, स्टूडेंट पर, किसानों के सवाल पर गुस्सा क्यों नहीं फूटता? यह सवाल पप्पू यादव का है। मंदिर मस्जिद को लेके, गुरुद्वारा चर्च को लेके, हिंदू मुसलमान को लेकर के, जात को लेकर, इन सारे सवालों पर आपके पत्थर और गुस्से शुरू हो जाते। लेकिन जब देश के में करोड़ों गरीब और मजदूरों का सवाल हो, जिसकी संख्या 81%, इनको लेकर के गुस्सा क्यों नहीं फूटता? ऑनलाइन सर्वे हो जाता है देश के प्रधानमंत्री जी का। ऑनलाइन में कौन लोग हैं? जो मिडिल क्लास के वर्ग हैं, जमात हैं, समाज के कमजोर मजदूर लोग हैं, वह फेसबुक पर हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही हो सकते हैं। ऑनलाइन में लिमिटेशंस लोग हैं, और उससे सर्वे होता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो सही कर दिया, और वाहवाही लूट ली। लेकिन जो सवाल पप्पू यादव आपसे कर रहा है, आज जो हाय तोबा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री परेशान, राजस्थान के मुख्यमंत्री परेशान, बंगाल के मुख्यमंत्री परेशान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी परेशान। डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश में कहा, देख लीजिए खाना कैसा खिला रहे हैं हमें। आज अखबार में पूरी छपी हुई। जब डॉक्टर, नर्स को, पुलिस को खाना उपलब्ध नहीं सड़ा हुआ, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? सोशल डिस्टेंस आपने देख लिया, कई सारे मेरे पास प्रमाण है, प्रूव्ड है। अब ये कह रहे हैं कि मैं कोटा में स्पेशल व्यवस्था किया, कोटा के बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ गए, बिजवाड़ा की बेटियों की आंख में आंसू, और हमारे भीतर कोई गुस्सा नहीं। सरकार मस्त, उन्होंने दे दिया, मैं 17 लाख लोगों को नहीं ला सकता हूं, ये बस की चीज नहीं है, तो छोड़ दो सरकार। और आप हमें मात्र 1 सप्ताह का समय दो, है हिम्मत? अब मांझी जी के बाद इतने सस्ते में आप कुर्सी नहीं छोड़िएगा नीतीश बाबू, सवाल ही नहीं उठता। एक बार आपने शायद सही काम किया था, उसको गलती में सुधारने में, उसके बाद आप मस्त हो गए। 70 साल की उम्र में क्या कीजिएगा नीतीश बाबू, और कितना दिन मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? इतिहास माफ नहीं करेगा, मिट जाइएगा इतिहास से। मुख्यमंत्री बनने के लिए ये जो कोरोना वायरस, हमको लगता है कि नेताओं ये आम जनता को बचाने या खाना खिलाने नहीं, ये नेताओं की पूंजी। कई सारे एनजीओ में आऊंगा, वहां बिहार में क्या किट्स के खेल हो रहे हैं, कहां से सप्लाई हो रहा है, किसको 100 करोड़ रुपया का सप्लाई दिया गया, उस सबको मैं नंगा करूंगा एक दिन। पूरा लूट तंत्र, पूरे पैसे 35,000 करोड़ रुपया जे आपने कर्मचारियों के डिफिट्स को रोक करके जो किया है, कल भी मैंने वो सवाल उठाया था, वो 35,000 करोड़ रुपया भी लूट में जाएंगे। जब टेस्ट हो नहीं रही, मेरा सवाल बार बार कहता है
कि भैया 1 महीने में पहला दिन जब कोरोना वायरस मुंगेर में पॉजिटिव हुआ था, आज 15 कैसे निकला? ये सवाल सही आप है कि नहीं? जब लोग आज जा नहीं रहे हैं, टेस्ट आपका रुका हुआ था, आज 15 एक दिनों में कैसे? नालंदा में कैसे? नवादा में कैसे? अब लोग घर में हैं। चाइना ने आज कह दिया, जानते हैं क्या कहा मेरा किट सही है, आप दुनिया से जांच करा लो। आपके यहां जांच करने नहीं आता है डॉक्टर और पदाधिकारी। मेरे डॉक्टर को चाइना कैसे गाली दे सकता? वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? आपने तो थाली और ताली डॉक्टर के लिए बजवा लिया, और आज उन्होंने कह दिया कि किट्स अच्छे हैं, आपके यहां जांच नहीं करने आता। तो आप हिम्मत क्यों नहीं है आपको जवाब देने की? आप ना तो अमेरिका को जवाब देते हैं, ना चाइना को जवाब देते हैं। क्या है, तोप खान है? ये जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा, वुहान लैब के एक भी लोग नहीं बचे हैं। ये भी सवाल खड़ा हुआ है। ये वार है चाइना का, इसको समझिए। क्या कारण है कि चाइना के बगल में वियतनाम से लेकर के सभी देशों में स्थिति सही है? जो देश उनके पक्ष में, वहां पर कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा वार अमेरिका। इसको समझने की जरूरत। और आज गाली दे दिया हमारे डॉक्टर को। मैं मानता हूं कि मेरे यहां डॉक्टर और सारी चीजों की कमी है, जो मैंने आपको बताया। हम उस पर काम नहीं करते हैं। हम हेल्थ और एजुकेशन पर काम नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में। मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन नीतीश बाबू, आप हाईकोर्ट में जबरदस्ती आपने कह दिया 69 लाख लोगों का मैंने जांच कराया, 69 लाख परिवार का। अरे नीतीश जी, सर्व करिए। ये 69 लाख परिवार की जांच किससे कराए? थर्मामीटर से? आपने तो कोरोना वायरस पैदा किया। ये देखिएगा, ये समझ में अभी नहीं आएगा आपको। और इसका बलि का बकरा आप बना रहे हैं बच्चे और मजदूर और हमारी बेटी को। समझ में हमें नहीं आता। आप एक एसडीओ को बलि का बकरा ड्राइवर को बना करके, आपके चहेते एसडीओ आरा, कई डीएम, लगभग आधा दर्जन डीएम ने पास जारी किया। उल्टे आपके सांसद धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के हेड को। प्रमोद जी को चिट्ठी लिख के धमकी दे दिए। बारे बार क्वारंटाइन हुआ नहीं, उल्टे डीएम से मिल रहे हैं और धमकी भी दे दी गई। मुझे समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते। ना आप मंत्री की सुनते, ना किसी की सुनते। 1 महीना हो गया आपको रूम से निकले हुए। आपको बिहार की जनता की चिंता नहीं।